प्रिय छात्रों, दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बीके सुपरफास्ट क्लास पर। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 10वीं वर्ग के भूगोल का अध्याय 2, जिसका नाम है जल संसाधन। ये सब आपको एनसीईआरटी पैटर्न पर प्रश्न सेट किए जाते हैं। प्रश्न संख्या 1 कहता है, जल संसाधन जल जीवन का अनुपम आधार है। जल किस प्रकार का संसाधन है? तो एक चक्रीय संसाधन। चक्रीय संसाधन क्या होता है, समझिए इसको। जैसे बारिश होती है, वर्षा होता है, वर्षा का पानी पृथ्वी पर आता है ओला बन के, इसको किसी गड्ढा में जमा कर देते हैं, फिर यह वाष्पित होकर वायुमंडल में चला जाता है, वायुमंडल में संघनित होकर पुनः वह पृथ्वी पर आता है। ऐसे गया और ये वाष्पित होकर ऐसी यह जो क्रिया है बार बार चलता रहता है। इस तरह के क्रिया को चक्रीय संसाधन के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 2 कहता है, भारत में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपाती किस क्षेत्र में है? तो ये सिंचाई के क्षेत्र में। सिंचाई मतलब फसल को अच्छी पैदावार के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है, ताकि अच्छा से सिंचाई होगा तो फिर जो है उस फसल का वृद्धि और विकास हो पाएगा। पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग पर धरती पर जल से आच्छादित है? 71। आच्छादित मतलब घिरा हुआ है, तो 71% भाग पर जल से घिरा हुआ है और 29% भाग जो है स्थल है। प्रश्न संख्या 4 कहता है, किस नदी को पुनः प्रयोग भूमिगत जल संसाधन के नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को इसे कहा जाता है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसका उत्पत्ति उत्तराखंड के देव प्रयाग से होता है। देव भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा नदी की उत्पत्ति के बारे में बताया जाता है। बहुउद्देशीय परियोजना में कौन सी परियोजना झारखंड राज्य की योजना है? दामोदर घाटी परियोजना। ये क्या होता है? बहुउद्देशीय विकास की ऐसी परियोजना जहाँ पर मानव की बहुत सारी आवश्यकताओं को एक ही जगह पर निपटान किया जाता है। जैसे नदी के पानी में हम क्या करते हैं, उसमें हम स्नान भी करते हैं, मवेशी को नहलाते उसी पानी से हम सिंचाई भी करते हैं। यह क्या होता है? बहुउद्देशीय परियोजना होता है। भारत में लगभग कितने प्रतिशत जल का उपयोग घरेलू तथा नगरीय आपूर्ति में किया जाता है? तो ये 11% जल का जो है नगरीय तथा घरेलू उत्पाद के रूप में हम करते हैं। प्रश्न संख्या 8 कहता है, पृथ्वी पर जल का मुख्य स्रोत क्या है? वर्षा है, वो पुनः पृथ्वी पर आता है, पृथ्वी पर और ये पुनः वाष्पित होकर जो है वायुमंडल में चला जाता है। प्रश्न संख्या 8 कहता है कि इस परियोजना को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं। नर्मदा घाटी परियोजना को गुजरात के जीवन घाटी परियोजना के नाम से जाना जाता है। वर्षा जल संरक्षण के लिए आवश्यक है वर्षा जल संग्रहण के नाम से जाना जाता है। भारत की नदियों के प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? नगरों की नलियों का गंदा जल नदियों में गिराया जाना, कल कारखाना के अवशिष्ट पदार्थों को नदियों में गिराया जाना, खेत में उपयुक्त उर्वरक तथा कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना। सभी भारत में जल प्राप्ति के मुख्य स्रोत का क्या कारण है? धरातल, भूमिगत जल एवं इनमें से कोई नहीं, ये सभी होगा। कहता कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के बीच किसी नदी के जल को लेकर जल विवाद के बारे में कावेरी नदी जल विवाद के बारे में बताया जाता है। कावेरी नदी जल विवाद। प्रश्न संख्या अगला कहता है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह, क्योंकि पृथ्वी के 71% भूभाग पर जल का विस्तार। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? 96.5% भाग। देश के बांधों को किस भारत का मंदिर कहा था? पंडित नेहरू के द्वारा कहा। प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? 65%। बिहार में अति जल दोहन के किस तत्व का संकेंद्रीकरण? आर्सेनिक का संकेंद्रीकरण बढ़ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर करें।